जीवन तो है 4 दिन है नाम। जीवन तो है 4 दिन है नाम। रहता अमर जहां में, करता है जो तू काम। रहता अमर जहां में, करता है जो तू काम। शबनम की बूंद से भी सागर को आस है। शबनम की बूंद से भी सागर को आस है। बूंद बूंद से ही तो वो भरता तमाम है। जीवन तो है 4 दिन है नाम। कहने का मतलब यह है कि जिंदगी जो है 4 दिन की होती है, और नाम भी जिंदगी में तुम्हारे जाने के बाद भी 4 दिन ही रहता है। उसके बाद रहता है दुनिया में तो काम रहता है। तुमने जो काम किया है वो काम सदियों तक, बरसों तक लोग याद करते हैं, याद किया जाता है। इसलिए नाम के पीछे मत भागो, काम ऐसा करो दुनिया में कि लोग याद करें। और जैसे मैंने यहाँ कहा कि शबनम की बूंद से भी सागर को आस है। सागर कितना बड़ा होता है, विशाल होता है, लेकिन फिर भी उसको शबनम की एक बूंद की भी आस रहती है कि ये शबनम की बूंद मुझे मिल जाए। क्यों? क्योंकि बूंद बूंद से ही तो भरता तमाम है। वो बूंद बूंद शबनम की और बारिश की जो भी बूंदे हैं वो मिल के नदी बनती है, नदी बन के सागर में जाती है और सागर एक दरिया बनता है। इसलिए इतने बड़े सागर को भी एक बूंद की भी आस होती है, क्योंकि वो बूंद मिलती है तभी वो सागर बनता है। और अगर वो बूंद ना मिले, बूंद बूंद कम होती जाए तो सागर खाली हो जाएगा। इसीलिए कहा है कि जीवन तो है 4 दिन और 4 दिन है नाम। रहता अमर जहां में, करता है तो जो काम। और शबनम की बूंद से भी सागर को आस है, क्योंकि बूंद बूंद से ही तो वो भरता तमाम है। और आगे एक चीज और कहना चाहूंगा कि एक बार जो गई तो मिलती नहीं कभी। एक बार जो गई तो मिलती नहीं कभी। मर के भी ना मिले जिसे संभालना सभी। मर के भी ना मिले जिसे संभालना सभी। दौलत सोना चांदी तो जाए तो फिर कमाए। रखना संभाल के इसे, इज्जत है ये सभी। कहने का मतलब यह है, तात्पर्य यह है कि एक बार जो अगर चली गई तो फिर सोना चांदी धन दौलत देकर भी नहीं कमाई जा सकती। इज्जत जो है वो हमेशा संभाल के रखनी चाहिए। अगर तुम्हारे पास से दौलत चली जाए, रुपया पैसा चला जाए तो तुम फिर कमा सकते हो, लेकिन इज्जत जो होती है वो एक बार ही मिलती है दुनिया में। और अगर वो चली गई तो फिर तुम चाहे कितना भी प्रयत्न कर लो, वो मरने के बाद भी नहीं मिलती। तुम मर जाओ तो भी लोग कहेंगे, वो तुम्हारे ऊपर कलंक लगा रहेगा। इसलिए इज्जत कभी मत गंवाना। इज्जत बहुत अहम होती है दुनिया में। इसी के ऊपर मैं आपको एक कहानी बताता हूँ कि एक गांव में एक सोनार था, और उस सोनार के यहाँ पे एक आदमी आया, बहुत ही गरीब आदमी था। वो आदमी वहां आया और उससे कहा कि मुझे कुछ पैसों की जरूरत है, मुझे रुपए की जरूरत है, धन दौलत की जरूरत है, मुझे कुछ काम आ पड़ा है, मुझे पैसा चाहिए। तो उस सोनार ने कहा कि तुम्हारे पास अगर कुछ है गिरवी रखने को तो मुझे दो, मैं तुम्हें पैसा दे दूंगा। तो उसने कहा कि मेरे पास कुछ नहीं है गिरवी रखने को जिससे मैं रख के पैसे ले जाऊं। अगर होता तो मैं शायद उसे बेच के ही तुमसे पैसे लेता, उधार नहीं मांगता। लेकिन फिर भी तुमने कहा है तो ये लो मेरी मूंछ का बाल। मूंछ का एक बाल तोड़ता है और उस सोनार को देता है, और सोनार वो मूंछ का बाल अपने तिजोरी में रख देता है, और उसको जितना पैसा चाहिए, उसको जितनी जरूरत थी उतना देता है। वो आदमी वहां से चला जाता है। वहीं पे बैठा हुआ एक आदमी देखता है और कहता है कि क्या बात करते हो यार, तुमने एक मूंछ के बाल के बदले में उसे पैसा दे दिया, वो मूंछ का बाल छुड़ाने नहीं आएगा। तब वो सोनार हंसता है और कहता है कि मेरे दोस्त, उसका वो मूंछ का बाल है, वो मूंछ का बाल तुम्हें दिखता है, लेकिन उसके लिए वो इज्जत है।
उसने अपनी इज्जत गिरवी रखी है और वो अपनी इज्जत छुड़ाने के लिए जरूर आएगा। तो कहने का मतलब ये है कि तुम सब कुछ गवा देना, लेकिन अपनी इज्जत पे दाग मत लगने देना, कलंक मत लगने देना, अपनी इज्जत मत गवाना, वरना मरने के बाद भी तुम उसे वापस नहीं ला सकते हो। आगे मैं एक और 4 पंक्ति आपके सामने पेश करूंगा कि शाखों पे गुल नए नए खिलते हैं यहाँ रोज, शाखों पे गुल नए नए खिलते हैं यहाँ रोज, कदमों में गिरता कौन है, पूजा में सजता कोई। यहाँ बात हो रही है किस्मत की। एक डाली पे हजारों फूल खिलते हैं, लेकिन उनका कर्म जो है उसके हिसाब से उन्हें जगह मिलती है। कोई तो कदमों में गिर जाता है, कुचला जाता है, और कोई पूजा की थाली में सजता है। तो कि शाखों पे गुल नए नए खिलते हैं यहाँ रोज, कदमों में गिरता कोई है और पूजा में सजता कोई, और बूंदे वही है मगर किस्मत की बात है, बूंदे वही है मगर किस्मत की बात है। गिरती कोई है कीचड़ में, कोई सीपी में मोती हो, शाखों पे गुल नए नए खिलते हैं यहाँ रोज। बूंदे जो बरसती है अंबर से वो एक ही होती है, लेकिन कोई कीचड़ में गिरती है और कीचड़ में मिट्टी में मिल जाती है, तो कोई सीपी में गिर के मोती हो जाती है, और कोई गंगा जल में गिरती है तो गंगा जल बन जाती है। कहने का तात्पर्य यह है कि तुम किस जगह रहते हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन उस जगह पर रहते हुए भी तुम कीचड़ में कमल की तरह ऊपर उठ सकते हो और अपने कर्तव्य से, अपने कर्मों से अपने आप को एक सुंदर व्यक्ति बना सकते हो, एक सफल व्यक्ति बना सकते हो। आज की बात अगर जीवन में उतार लोगे तो जरूर काम आएगी। फिर मिलते हैं एक ऐसे ही नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए मैं आपका दोस्त हितेश चौधरी आपसे लेता हूँ विदा, इजाजत लूंगा। जय हिंद।